जब जब राजनीति की बात होती है तब तक एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि बिना राजनीतिक समीकरण के साधे किसी भी राजनीतिक दल के लिए राजनीति करना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। दरअसल दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इनमें झारखंड की 14 लोकसभा की सीटें भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में हर किसी राजनीतिक दल का सबसे ज़्यादा अगर जोर रहता है तो वो आदिवासी वोटर पर रहता है कि हर दल आदिवासी वोटर को सबसे ज़्यादा अपने पाले में कर ले। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी भी जाति है जिस पर राजनीतिक दल हमेशा से रिझाने की कोशिश करते हैं। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उस जाति का झुकाव अगर उनकी तरफ हो गया तो राजनीति में उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जाति है कुड़मी जाति, जिसके अंतर्गत महतो समुदाय के लोग आते हैं। अब हम इस जाति की बात करें तो झारखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस जाति का, या यूं कहे कि कुड़मी जाति का दबदबा है। अब ज़रा जान लीजिए कि वो सीटें कौन है। वो सीट है रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह। जी हाँ दोस्तों, इस 5 लोकसभा सीटों पर कुड़मी मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि ये वोटर उनके खेमे में आ जाए तो जीत और हार का फासला आसान हो जाता है। अब अगर हम गिरिडीह लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर कई बार इस जाति के नेता सांसद बनते रहे हैं। मतलब इस जाति के नेता वो अलग अलग दल के, अगर हम बात करें तो जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, जेएमएम के कद्दावर नेता रहे टेकलाल महतो इस लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। और अभी भी जो इस सीट पर जो मुख्य नेताओं के बीच मुकाबला है वो भी कुड़मी जाति से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनडीए की तरफ से आजसू के तहत ये सीट दी गई है और वहाँ से चंद्रप्रकाश चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जेएमएम के खाते में गई है और वहाँ से जेएमएम ने मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया है। तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी भी गिरिडीह सीट से ताल ठोक रहा है और वो है जेबीकेएसएस के जयराम महतो। तो दोस्तों, इस सीट पर महतो जाति की अच्छी खासी संख्या है और कई विधानसभा क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव देखा जाता है कि इस जाति का झुकाव जिस दल की तरफ गया वो दल लोकसभा चुनाव में बाजी मार ले गया। अब हम बात करते हैं इसी से सटे धनबाद लोकसभा सीट की। यहाँ दोस्तों, धनबाद लोकसभा सीट के कई विधानसभा क्षेत्रों पर कुड़मी मतदाता का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि इन सीटों पर अगर आपने कुड़मी मतदाताओं को रिझा लिया तो फिर ये सीट आपके पाले में आ गई। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कई विधानसभा क्षेत्र हैं। हालांकि कई बार से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बार भी बीजेपी ने महतो समुदाय के अंतर्गत आने वाले ढुल्लू महतो को टिकट दिया। हालांकि वो कुड़मी नहीं है, वो तेली है, लेकिन उनका माना जाता है कि ढुल्लू महतो का राजनीतिक प्रभाव ऐसा है कि तेली होने के बावजूद कुड़मी मतदाता उनकी तरफ आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जमशेदपुर लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ से अब तक अलग अलग राजनीतिक दलों के 8 कुड़मी सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है और इसका एक लोकसभा सीट भी है, यहाँ से बात करें तो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे रामटहल चौधरी, जो 5 बार रांची लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वो भी कुड़मी जाति से आते हैं। और कहा जाता है कि राजधानी रांची के आसपास के सटे इलाकों में रामटहल चौधरी की तूती बोलती है और रामटहल चौधरी जिधर जाते हैं कुड़मी वोटर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि रामटहल चौधरी अब बीजेपी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस के खेमे में आ चुके हैं और वो यहाँ से इस बार कांग्रेस के साथ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हजारीबाग लोकसभा सीट, हजारीबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुड़मी वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कुड़मी वोटर के साथ साथ और भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो हजारीबाग लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट से इस बार कुड़मी नेता जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और उनके सामने बीजेपी के मनीष जायसवाल है। यहाँ भी मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है उसका असर झारखंड पर भी पड़ता है। तमाम राजनीतिक दल हर समुदाय को अपने पाले में लेने की कोशिश करता है। कई तरह के स्टंट भी अपनाए जा रहे हैं कि हर दल उस दल की तरफ उन लोगों का झुकाव हो। लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प है कि झारखंड की ये अहम जाति का झुकाव किस तरफ होता है और जिस तरह से इन 5 लोकसभा सीटों में कुड़मी जाति का दबदबा है, क्या वो दबदबा इस बार भी रहता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
तो साथियों, आपको कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जोहार।